हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। हिंदी में जो आपका पहला चैप्टर है क्षितिज भाग 1 से। इस चैप्टर का नाम है दो बैलों की कथा। ये कथा है दो बैलों की, हीरा और मोती। झूरी कांची के दो बैल हैं, हीरा और मोती, जो कि बड़े सुंदर हैं और ये जो है अपने बैलों का बहुत अच्छे से देखभाल करता है। हिंदी साहित्य के महान जो साहित्यकार हैं प्रेमचंद जी द्वारा लिखित ये कहानी यहाँ हमारे सामने। हीरा और मोती ये भी अपने मालिक झूरी से बहुत प्रेम करते थे और किसी कारणवश झूरी इन्हें अपने साला अपनी पत्नी के भाई के वहां एक दिन भेज देता है। पहले तो दोनों बैल विद्रोह करते हैं, जाने से आनाकानी करते हैं, लेकिन ये जो है किसी तरह उन दोनों बैलों को अपने साथ जो है शाम तक अपने घर लेकर जाता है। यहाँ जाकर के इन दोनों बैलों ने ना तो कुछ खाया और रात में ही इन्होंने जिस रस्ते पर इसको बांधा, इन दोनों को बांधा गया था, इन दोनों को जो है वहां से वो भाग करके अपने मालिक के घर जो है पहुंच गए। जैसे ही झूरी अपने बैलों को देखता है तो बैलों को देख करके वो बड़ा प्रसन्न होता है और उनको जो है गले लगाता है और फिर जो है, लेकिन झूरी की पत्नी बड़ी क्रोधित हो जाती है और वो इन दोनों बैलों को सूखा चारा देती है। और यहाँ तक जो बैलों को चारा डालने वाला था उसको भी बोलती है कि अगर तुमने इन्हें कुछ दिया भूसे के अलावा, सूखा भूसे के अलावा, तो तुम्हारी भी खैर नहीं। इस पर झूरी जो है उसे कहता है कि तुम इसको कुछ और दे दो, तो वो कहता है कि नहीं, मालकिन हमें मार डालेगी। पुनः झूरी का साला दूसरे दिन फिर आया और इनको जो है अब की बार गाड़ी में लेकर अपने घर चला गया। इधर पहले दिन की जो करतूत थी, क्योंकि एक दिन पूरा उसने लगा दिया था इन दोनों को लाने में, उस दिन भी ये आनाकानी कर रहे थे। दूसरे दिन इन दोनों को जो है बहुत सूखा सूखा जो है इनके जो नाद थी उसमें डाला गया और यहाँ तक कि गया के जो दो बैल अपने बैल थे उनके लिए तो खली वगैरह दिया उसने, लेकिन हीरा और मोती को सूखा चारे के अलावा कुछ भी नहीं डाला गया। दोनों बैलों ने आज भी कुछ नहीं खाया। दूसरे दिन इन दोनों को जो है जोता गया, ठीक है, और लेकिन इन दोनों ने भी जैसे कसम खा ली होगी, ठीक है, कि पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वो हम मारते मारते थक गया पर दोनों ने पांव न उठाया। हीरा और मोती ने भी ठान लिया कि अब जो है हम भी बिल्कुल भी पांव न उठाएंगे। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए। तो यहाँ तक हमने इस कहानी को पढ़ लिया था, आगे हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए अब क्या हुआ। अगले दिन जब हीरा और मोती को पुनः गया अपने घर लेकर आया, सूखा चारा इनको रात को दिया गया, लेकिन दूसरे दिन इनको जो है हल पर जोता गया। दोनों ने जो है पैर नहीं उठाया। गया इनको मारते मारते थक गया, लेकिन इन दोनों ने अपने पांव नहीं उठाए, यानी कि आगे ये नहीं बढ़े। अब मारते मारते एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती को जो गुस्सा था वो काबू से बाहर हो गया था। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट करके बराबर हो गया। इन दोनों बैलों में भी बहुत प्रेम था। एक दूसरे से ये जो है अपने प्रेम को जो है एक दूसरे से चाट करके और सिंग लड़ा करके विनोद के भाव से जो है एक दूसरे से प्रेम जताते थे और एक दूसरा जब थक जाते थे तो एक दूसरे को जो है ये चाट करके उनकी थकान मिटाते थे। यहाँ पर जो है इनके साथ कुछ ऐसा व्यवहार हो रहा था। गया ने उनको जो है बहुत मारा, लेकिन जब गया ने हीरा की नाक पर मारा तो मोती ने सब कुछ जो है तोड़ ताड़ करके, रस्सी जुआ सब जो है टूट टाट करके बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। अब इन दोनों के गले में बड़ी बड़ी रस्सियां डाली हुई थी तो इस कारण जो है ये पकड़ाई में भी आ गई। इन दोनों बैलों में हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। हीरा समझदार था और मोती जो है गुस्सैल था। अलग अलग स्वभाव होता है बैलों का भी, जानवरों में भी ये स्वभाव होते हैं। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी,
अब की बड़ी बार पड़ेगी, मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। तो हीरा ने कहा कि अगर मारेगा तो मारने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे, है ना। तो यहाँ पर गया दो आदमियों के साथ दौड़ा, क्योंकि हीरा और मोती भाग गए थे जहां पर इनको जोता गया था। अब इसके पीछे जो है, यहाँ गया अपने साथ दो आदमियों को लेकर के आता है और इन बैलों के पीछे पीछे भागता है। अब मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा मैं भी। तो मोती जो है उससे कह रहा है कि ये जो है दो बैलों को डंडे के साथ हमें मारने के लिए आया है, तो अगर तुम कहो तो मैं भी इनको मजा चखा दूं। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। अब मोती क्या कहता है, हीरा ने कहा नहीं भाई कुछ नहीं करना है, चुपचाप खड़े रहो। अब होता है ना, जो दो दोस्त होते हैं, ये इंसानों में भी होता है, एक जो है बड़े उग्र स्वभाव का होता है इंसान, क्या यहाँ तक कि आपने सुना होगा राम लक्ष्मण। अभी आप राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे क्लास 10th में, तो वहां पर आप देखेंगे कि राम जो है बड़े शील स्वभाव के, विनम्र स्वभाव के हैं, और लक्ष्मण उग्र स्वभाव के होते हैं। ठीक है, तो वो जो है हर बात को उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। राम उनको शांत कराते हैं कि नहीं, उनको समझाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करते हैं। तो इस तरह से दोनों की जो है जोड़ी है। यहाँ पर हीरा और मोती भी कुछ दो इस तरह के ही जानवर हैं। हीरा शांत स्वभाव का है, समझदार है, और मोती जो है उग्र स्वभाव का है, उसे जल्दी गुस्सा आता है। तो उसने क्या कहा कि अगर अब की बार इसे मजा चखाता हूं, तो लाठी लेकर आ रहा है। किसे? गया को। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं एक दो को गिरा दूंगा। अब मोती बोला, अगर इसने इस बार मुझ पर मारी तो मैं एक दो को गिरा दूंगा। ठीक है, नहीं हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। अब हीरा कहता है कि हम जिस जाति के हैं, यानी बैल जाति के हम हैं, हमारा ये धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। आ गया, गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले गया। अब इतने में गया भी आ गया। मोती ने कहा, तो अपने दिल में जो है एक ऐंठन बना कर रखी थी, अगर इसने मारा तो मैं भी इसे छोड़ूंगा नहीं इस बार। तो अब जो है गया इतने में पहुंच गया, लेकिन गया भी समझ गया। तो देखो यहाँ उसके तेवर देखकर, किसके? मोती। ठीक है, मोती के तेवर देखकर गया और उसके जो सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है, यानी कि इस बार जो है अभी मारना सही नहीं है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। अब जो है इस समय जो है क्या हुआ, इन दोनों ने भी अब जो है, जो ये गया और उसके साथ जो सहायक आए हुए थे, इन्होंने भी हीरा और मोती पर हाथ, इस समय इनको डंडे नहीं बरसाए, जबकि वो मारने के लिए डंडे लेकर आए थे। लेकिन यहाँ हीरा और मोती के तेवर देख करके वो समझ गए कि ये बैल जो हैं बड़े बिगड़े हुए हैं। अब ये भी जो, अगर हमने इन पर हाथ उठाया तो ये भी हमें जो है पीछे से वार कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने मौका देखकर चुपचाप उनको जो है वापस घर लेकर के चले गए। लेकिन घर पहुंचते ही आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देखकर चली गई। तो यहाँ गया की एक छोटी सी बेटी थी। तो उस समय जो है इनको फिर से, क्योंकि पहले दिन भी इनको सूखा भूसा ही डाला गया, अब जो है दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के जो लोग थे वो भोजन करने लगे। उसी समय एक छोटी सी लड़की दो रोटियों को लेकर के निकली और दोनों के मुंह में दे करके चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया, क्योंकि ये दोनों बैल जो है प्यार के भूखे थे। उस छोटी सी लड़की के प्यार को देख करके, देखो एक बैल के 2 दिन से भूखे थे, उधर गया की जो बहन थी, यानी कि झूरी की जो पत्नी थी, उसने भी इन दोनों बैलों को गुस्से से सूखा ये भूसा डाला था, उधर भी जो है इन्होंने चुपचाप खा लिया। लेकिन यहाँ गया के घर में आकर के इन्होंने कोई भी भूसा, सूखा भूसा नहीं खाया। तो ये छोटी सी जो बेटी लड़की थी, इस लड़की ने 2 रोटियां ली और इनके मुंह में देकर वो चली गई।
उस एक रोटी से इनकी क्या भूख शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया, उनका हृदय मानो शांत हो गया। इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है, लड़की भैरों की थी। तो यहाँ पर जो है वास्तव में ये लड़की थी, भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ जो है उसे मारती रहती थी, इसलिए इन दोनों बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। अब जो स्थिति इन बैलों की यहाँ हो रही थी, वही स्थिति जो है यहाँ इस छोटी सी बेटी की थी, इस लड़की की थी। ये भैरों की बेटी थी और इसकी माँ का देहांत हो गया था, और उसकी जो सौतेली माँ थी वो उसको बहुत मारती थी। तो इस बेटी ने देखो, जो जिस स्थिति से परिस्थितियों से गुजरता है, उसे उस चीज की, उस परिस्थिति का जो है एहसास रहता है। तो वो लड़की समझती थी कि इसको जो है इन बैलों को मारा जा रहा है, इनको इनके सामने जो है सूखा सा भूसा डाला जा रहा है। तो वो इस परिस्थिति को समझती थी, उसने चुपचाप इन बैलों के मुख में जो है 2 रोटियां डाली। तो उस लड़की को देख करके इन दोनों बैलों के मन में जो है इस प्रकार के भाव आए कि यहाँ पर भी एक सज्जन रहती है, जो कि ये लड़की थी। तो इस प्रकार से जो है उन दोनों बैलों की स्थिति को देखकर इस लड़की के मन में इनके लिए आत्मीयता हो गई थी। ठीक है, देखिए 2 रोटियां खिला रही है हीरा और मोती को। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते। अब इनकी जो दिनचर्या थी कुछ इस तरह से ही चलने लगी। दोनों बैल दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। अब ये जो लड़की थी, इसका हर दिन का जो है इसी प्रकार से बन गया था कि 2 रोटियां इन बैलों को खिलाना है। तो ये दिन भर जो है जोते जाते थे, दिन भर गया इनको डंडे मारता था, ठीक है, अड़ते थे, लेकिन शाम को थान पर बांध दिए जाते थे और रात को वही बालिका इन्हें 2 रोटियां खिला जाती थी। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा था। तो प्रेम के इस प्रसाद ने, यानी कौन दे रहा था ये प्रसाद? ये प्रसाद वो बालिका दे रही थी, इन बैलों को प्यार से 2 रोटियां लेकर दे रही थी। अब देखिए इतने बड़े बैल हैं जो इतना काम करते हैं, उन्हें भला 2 रोटी से क्या होता, एक एक रोटी मिलती थी दोनों को। तो कहते हैं प्रेम के इस प्रसाद की ऐसी बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में ऐसा रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? तो अब जो है हर दिन का यही था, रोज मार खाना, बहुत सारा काम करना, और शाम को उनको वही सूखा भूसा और 2 रोटियां वो लड़की लेकर देती थी। अब हीरा तो चुप रहा, लेकिन मोती ने क्या कहा? एक दिन मोती ने अपनी मूक भाषा में, क्योंकि ये दोनों बैल आपस में एक दूसरे से मूक भाषा में एक दूसरे की भावनाओं को, बातों को समझ जाते थे। अब मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। तो हीरा ने क्या कहा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींग पर उठाकर फेंक दूंगा। तो मोती ने कहा कि जो यहाँ पर ये रोज हमें मार रहा है, एक आध को मैं सींग से उठा करके फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है, यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी। तो अब जो है हीरा बताता है, ठीक है तुम तो ऐसा करोगे, लेकिन तुम्हें पता है वो लड़की? तो उसने क्या कहा, हीरा ने कहा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की। अब हीरा को उस लड़की का विचार आता है जो हर दिन 2 रोटियां इन बैलों को खिलाती थी। तो क्या कहा, लेकिन जानते हो प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। अब तुम उसे मार दोगे तो वो तो अनाथ हो जाएगी, तो मालकिन को न फेंक दूं? तो हीरा, मोती कहता है ठीक है, मालिक तो मारता है इसे, लेकिन मालकिन जो कि इस लड़की की सौतेली माँ थी, तो मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। तो मोती ने कहा ठीक है, मालिक को ना मारूं तो मालकिन को मार देता हूं, ठीक है, क्योंकि वो भी तो इस लड़की को मारती है, वो उसकी सौतेली माँ है, तो वो जो है इसको मारती है।
लेकिन औरत जात पर सिंग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। तो अब हीरा बताता है कि वो एक औरत है और औरत पर जो है हाथ सिंग नहीं चलाना चाहिए, ये क्यों भूल जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चले। तो अब जो है मोती ने हीरा से कहा, तुम तो कोई भी जतन करो, कुछ भी उपाय बताओ, तुम तो निकलने ही नहीं देते हो। तो अब तुम ही बताओ, बताओ तुड़ा कर भाग चले क्या? क्या ये जिन रस्सियों से हमें बांधा गया है, क्या इन रस्सियों को तोड़ करके यहाँ से भाग चले? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ। तब हीरा ने कहा, ठीक है, किसी को मारना नहीं है, मालिक को नहीं मार सकते क्योंकि वो उस लड़की के पिता हैं, और अगर हम उस मालिक को मार देंगे तो ये लड़की जो हमें हर दिन रोटियां खिलाती है ये अनाथ हो जाएगी, माँ उसकी पहले ही मर चुकी है। ठीक है, अब इसे भी मार देंगे तो सौतेली माँ जो है इसको फिर इसके साथ और ज्यादा दुर्व्यवहार करेगी। इसलिए ऐसा करते हैं, औरत पर हम हाथ उठाते नहीं, सींग नहीं उठाएंगे। तो एक काम करते हैं, हीरा जो है अब दोनों में जो है साठ गांठ होती है। कैसा करते हैं, ये अब हीरा ने कहा, हाँ ये मुझे स्वीकार है, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? अब उसने कहा, दिक्कत क्या है, इतनी मोटी जो रस्सियों से हमें बांधा गया है ये कैसे टूटेगी? इसका एक उपाय है। तब मोती बताता इसका एक उपाय है। तो उसने कहा, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। तब उसने कहा, इसका भी उपाय है, इतनी मोटी रस्सी है तो इसको थोड़ा सा पहले चबा लो, चबाने से रस्सी जो है ढीली पड़ जाएगी और फिर जो है एक झटके में उसे तोड़ लेंगे। रात को जब बालिका, अब दोनों बैलों में ये सांठ गांठ हुई, ये प्लानिंग बनी कि यहाँ से अब भागना है, बहुत हो गया, अब यहाँ नहीं रहना है। तो रात को वो लड़की जो है बालिका रोटियां खिलाकर चली गई। दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी, बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। तो अब ये लड़की जो है इनको रोटी खिलाकर चली गई। अब प्लानिंग के मुताबिक दोनों जो है रस्सी को चबाने लग गए, लेकिन रस्सी इतनी मोटी थी कि उनके मुंह में नहीं आ रही थी। सहसा घर का द्वार खुला। ठीक है, अब वो क्या कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि मुंह में वो रस्सी आए और जोर लगा रहे थे बार बार उस रस्सी पर, लेकिन अचानक से सहसा घर का द्वार खुला। अब घर का दरवाजा खुला और वही लड़की निकली। फिर से वो लड़की उस जहां पर वो बैल बांधे गए थे वहां पर आ गई। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लग गए। अब दोनों जो है उस लड़की से जो है प्यार करने लग गए, क्योंकि वो लड़की हर दिन जो है उनको रोटी लेके आती थी। तो दोनों ने सिर झुकाया और उसके हाथ को वो चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ। तो लड़की भी इन दोनों को समझ गई कि ये भागना चाहते हैं। तो इन्होंने पहले इस लड़की का हाथ चाटा और अपनी दोनों ने जो है पूंछ खड़ी की। तो वो समझ गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। अब क्या होता है, जो बैल जो है अड़ियल होते हैं उनकी नाक में नाथ डाली जाती है। अब क्या, जब वो ज्यादा आनाकानी करेगा तो उसे ही दर्द होता है। ठीक है, तो एक जो है प्रकार से यहाँ सुई डाल दी जाती है नाक से और उसको बांध दिया जाता है, और अगर ज्यादा वो आनाकानी इधर उधर करता है तो फिर उसे खुद की नाक में उसे दर्द होता है। तो आज प्लानिंग चल रही थी कि ये दोनों अड़ियल बैल हैं, जल्दी से जो है काम नहीं करते हैं, इसलिए इनकी नाक में नाथ डाल दी जाए। तो वो लड़की जो है उन बैलों को बता रही है कि चुपके से भाग जाओ, आज घर में ये प्लानिंग चल रही है कि इन दोनों बैलों की नाक में नाथ डाल दी जाए। तो इधर लड़की जो है उनको खोल देती है, उसने गराव खोल दिया। अब जो है जिस रस्सी को वो बहुत कोशिश से नहीं खोल पा रहे थे, उस लड़की ने उसे खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। लेकिन ये बैल इतने समझदार थे, ये जो हैं खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? अब इधर क्योंकि मोती उतावला था तो मोती ने कहा कि भाई अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी। तो हीरा ने क्या कहा, हम तो चले जाएंगे, लेकिन कल इस अनाथ पर जो है आफत आएगी, यानी कि सब इससे पूछेंगे कि इसी ने उन दोनों बैलों को खोला होगा, सब इसी पर जो है संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं
ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। तो अब लड़की ने जो है क्या कर दिया, बैल तो चुपचाप खड़े रहे, भागे नहीं। हीरा ने मोती से कहा कि अगर हम भाग गए तो ये लड़की पर जो है, इस लड़की पर अनाथ जो है, कल इस अनाथ लड़की पर आफत आएगी, यानी कि सब लोग इस पर संदेह करेंगे और इसकी जो सौतेली माँ है वो पुनः इसको मारेगी। इतने में उस अनाथ लड़की ने जोर जोर से आवाज दी, चिल्लाई कि जो फूफा वाले बैल हैं वो भागे जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, अब दोनों को भागना पड़ा। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। अब वो उनको कुछ, उनके पास कोई चारा ही नहीं था, खोल दिए गए थे, तो वो उनको भागना पड़ा। लड़की ने उन्हें विवश कर दिया भागने के लिए। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए, ये दोनों बैल और तेज दौड़े। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। तो अब जो है ये दोनों बैल तो भाग चुके थे, तो उसने शोर मचाया और गांव के, क्योंकि अकेले तो वो उन्हें पकड़ नहीं पाएगा, तो गांव के कुछ और लोगों को साथ लाने के लिए वो लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। इतने में हीरा और मोती को मौका मिल गया वहां से भागने का। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। अब देखो रात का समय था, उनको मार्ग का कोई ज्ञान नहीं था। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। अब जहां से वो आए थे, क्योंकि हड़बड़ाहट में वो भागे, तो सही रास्ता का तो उनको पता नहीं। इधर गया उनके पीछे दौड़ रहा था, लेकिन गया अपने साथ जो है कुछ और आदमियों को लेने के लिए वापस गया। इतने में हीरा और मोती को और तेज भागने का और आगे निकलने का मौका मिल गया, लेकिन ये दोनों उस रास्ते में नहीं थे जिस रास्ते से ये लाए गए थे, तो ये परिचित रास्ते की तरफ नहीं थे। उसका यहाँ पता न था, यानी जिस रास्ते से वो आए थे उस रास्ते का यहाँ पता न था। नए गांव मिलने लगे। अब जिस रास्ते से वो पहले आए थे, जिन गांवों से उनको परिचय था, परिचित थे, वो सब जो है अब यहाँ नहीं थे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए हैं। तो हीरा ने कहा, अब लगता है कि हम तो राह भूल गए, जाना तो इनको जूरी के घर था। तुम भी बेतहाशा भागे, वही उसे मार गिराना था। तब अब मोती कहता है कि तुम ऐसे क्यों भागे, तुम तो बिल्कुल वहीं पर उसको मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। तो उसने क्या कहा, मोती हीरा ने, कि उसे मार देते तो दुनिया हमें क्या कहती, उसने तो अपना धर्म छोड़ दिया, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लग गई। अब खेत के किनारे पर ये पहुंच ही गए थे, तो दोनों बहुत दिनों से सूखे भूसे को वो खा नहीं रहे थे। इधर जो है मटर के खेत में गए और उसे चरने लग गए। रह रह कर आहट ले ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। तो अब जो है उनको डर भी था कि खेत चल रहे हैं तो कहीं कोई आ ना जाए। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया, तो मस्त होकर उछलने और कूदने लग गए। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया और संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है, तो किनारे हट गया। अरे यह क्या, कोई सांड टोकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। अब इधर जो है दोनों खा करके दोनों आपस में लड़ रहे थे ऐसे ही, तो इधर क्या देखते हैं कि उनके सामने एक सांड आ गया। वह सामने पहुंचा, दोनों मित्र जो है बगले झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी है, बहुत बड़ा सांड था। उसने भिड़ना जान से उससे भिड़ना जान से हाथ धोना था। अब सांड जो है काफी शक्तिशाली होता है, ठीक है। तो अब दोनों बैलों को ऐसा लगा कि इससे भिड़ना जो है हाथ, जान से हाथ धोना था, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा था। कितना भयंकर सूरत। अब एक भयंकर सांड जो है इन दोनों बैलों की तरफ आ रहा था। मोती ने मूक भाषा में कहा, अरे
बुरे फंसे, जान बचेगी कोई उपाय सोचो। तो अब मोती ने कहा अरे इस खेत में ये खा करके तो हम जो है बुरे फंसे, जान बचेगी कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। तो हीरा ने भी कहा कि ये तो अपने घमंड में जो है सब कुछ भूला है, आरजू करना, इसे विनती करना तो बेकार है, ये सुनेगा ही नहीं, तो भाग क्यों न चले, भागना कायरता है, फिर तो फिर यही मरो। तो उसने क्या कहा, मोती ने कहा भाग चलो फिर, तो हीरा ने कहा भागना तो कायरता है, तो उसने क्या कहा, फिर यही मरो। और जो दौड़ाए तो फिर यही मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है। ठीक है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। तब उसने क्या कहा कि भाई एक ही उपाय है कि इस सांड से लड़ना है, मैं आगे से रगेता हूं और तुम पीछे से इसको रगेड़ो, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा, मेरी ओर झपटे तुम बगल से उसके पेट पर सिंग घुसेड़ देना, जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। तो उसने कहा कि भागना नहीं है, उपाय सोचो इसके साथ। तो उन्होंने कहा कि हम दो हैं और ये एक है, हीरा ने, तो एक काम करो, अगर मैं इसको आगे से और तुम इसे पीछे से, अब ये जो है दोहरी मार पड़ेगी तो ये भाग खड़ा होगा। ठीक है, तो दोनों मित्र जान हथेली में लेकर के लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। संगठित यानी यहाँ दो लोग थे, सांड अकेले ही लड़ता था पहले, तो सांड को जो है दो लोगों के साथ एक साथ ही, दो लोगों का मतलब दो बैलों से एक साथ लड़ने का तजुर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। मल्ल युद्ध होता है जहां पर एक शत्रु होता है, तो उसके भी जो है एक शत्रु से लड़ने का ही जो है उसको एक्सपीरियंस था, तजुर्बा था। तो यूं ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया, सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने उसे रगेदा। सांड चाहता था एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे। अब सांड बड़ा भयंकर था, शक्तिशाली था, लेकिन यहाँ दो लोग, कहते ना एकता में जो है शक्ति होती है, तो इन दोनों ने जो है उसे मौका ही नहीं दिया, और ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे अवसर न देते थे। एक बार सांड जो है झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला। अब क्या होता है, जब उसे बार उस पर हुआ तो उसे भी लगा कि बस अब हीरा का मैं अंत ही कर दूं, उसकी तरफ वो जो है चला कि मोती ने बगल से आकर के पेट में सिंग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरी पहलू से सिंग चुबा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा। अब दोनों मित्रों ने अपनी सूझबूझ से इस सांड का सामना किया। इधर जैसे ही वो हीरा पर झपटा मारता तो मोती उसे बगल से मार देता, वो पीछे देखता तो हीरा उसको आगे से मार देता। तो इस तरह से जो है दोनों ने इस सांड का सामना किया और अंत में जो है इन दोनों ने इसे जो है हरा दिया और ये यहाँ से भाग निकला, जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों से दूर तक उसका पीछा किया। दोनों मित्रों ने अब इसका दूर तक पीछा किया, यहाँ तक कि सांड जो है बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। अब सांड जो है इतना जख्मी उन्होंने उसको कर दिया कि वो जो है बेदम होकर के गिर पड़ा, लेकिन इन दोनों ने फिर उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते। अब एक सांड से जब जीते तो इन दोनों में जो है खुशी से वो झूमते चले गए। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरी जी तो चाहता था, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार डालूं। अब मोती क्योंकि एग्रेसिव था तो उसने कहा कि बच्चा किसे कह रहा है, उस सांड से जैसे जिससे वो पहले डर रहे थे। उसने कहा कि मेरा जी तो चाह रहा था कि इस बच्चे को मैं मार दूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सिंग न चलाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस कथा के माध्यम से प्रेमचंद जी एक जानवर में वो अपने धर्म की बात कर रहा है। वो बात कर रहा है कि स्त्रियों पर जो है
वो सींग नहीं चलाते हैं। ये एक बैलों का धर्म है। और कहीं ना कहीं हम कई बार जो है मनुष्य अपने स्वार्थ में, जब हम उन पशुओं को अपने निजी स्वार्थ की वजह से बेरहमी से उसे मारते हैं, तो क्या वो पशु हमसे विद्रोह में हमें नहीं मार सकता है? लेकिन कहीं ना कहीं वो भी अपने धर्म पर रहता है। लेकिन मनुष्य आज अपने धर्म को भूल रहा है। तो इस कथा के माध्यम से देखिए बहुत सारी हमें शिक्षाएं मिल रही हैं। एक बैल जात, उसने क्या कहा, हमारी जात जो है बैल है, इसलिए तुम अपने धर्म पर रहो। इधर जहां एक सांड जो है नीचे गिरा हुआ है, तो उसने क्या कहा, यहाँ पर भी बड़ी सुंदरता से उन्होंने इस कहानी को लिखा। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सिंग न चलाना चाहिए, यानी कि निहत्थे पर वार, ये हमारा धर्म था। पहले भी जो महाभारत का युद्ध हुआ उसमें भी जो है इस तरह की बातें होती थी कि जो निहत्थे होते हैं और एक जो सच्चा योद्धा होता है वो निहत्थे पर, स्त्रियों पर, गुरुओं पर, और यही बात जो है लक्ष्मण ने भी कही थी। ठीक है, जब परशुराम जी से संवाद उनका हो रहा था तो उन्होंने कहा कि मैं आपको मार सकता हूँ, लेकिन आप ब्राह्मण हैं, आप पूजनीय हैं, और ब्राह्मणों पर, हमारे कुल पर जो है, हमारे कुल में वार नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार की बातें की। हीरा ने तिरस्कार किया और गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, इस प्रकार की बातें की। यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब इधर मोती क्या कह रहा है कि ये सब बातें बेकार की हैं, बैरी को, यानी जो हमारा दुश्मन है, जो हमारा विद्रोह करता है, उसको ऐसे मारना चाहिए कि फिर वो उठे नहीं। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी दो चार ग्रास ही खाए थे कि दो आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा को मेड़ पर था हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती जो है सींचे हुए खेत में था, उसके खुर जो है कीचड़ में धंस गए, न भाग सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। तो इधर जो है, इसको हम आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इधर जो है प्रातःकाल दोनों मित्र जो है कांजी हाउस में बंद कर दिए गए थे, जहां पर आवारा पशुओं को क्या किया जाता है, बंद किया जाता है। तो इधर अब हीरा और मोती दोनों ही फंस गए और दोनों को कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। आगे की जो कहानी है उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।